CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। प्रार्थना का विषय हम कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर से पाते हैं तो हम विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं। Yes, very right, Rebecca. When we pray, we get stronger in our faith. कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, परमेश्वर आप हमें बड़े बड़े miracles दिखाइए, show us, and then we'll have faith in you. But I think जब हम प्रार्थना करते हैं हर चीज़ के लिए, when we keep continuing praying without ceasing, miracles happen, God's work, and our faith increases. Yeah. Because वो एक कम्युनिकेशन होता है, जितना हम और बात करते हैं परमेश्वर से उतना और हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, हमारा फेथ और बढ़ता है। एंड आई एम आल्सो थिंकिंग दैट जब हम प्रार्थना करते हैं ये दर्शाता है कि हम प्रार्थना इसलिए करें क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यू नो, वी बिलीव कि हमसे ये नहीं होगा, एंड वी बिलीव दैट गॉड कैन डू इट फॉर अस। तो हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में आते हैं। सो व्हेन वी कीप प्रेइंग, इट्स अ साइन दैट वी ट्रस्ट गॉड, दैट वी बिलीव इन हिम, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और दोस्तों, आज हम सपना जायसवाल की कहानी देखेंगे और उनकी कहानी से सीखेंगे कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा और मजबूत हो सकते हैं हमारे अपने फेथ में। जब मैं 9th क्लास में थी तब वहाँ एक क्रिश्चियन ब्रदर और सिस्टर आए हुए थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। जाते वक्त उन्होंने एक एक पुस्तक सभी लोगों को बांटा। उस पुस्तक को मैंने लिया और घर जाकर अपनी पुरानी किताबों के बीच में रख दिया। बीए फाइनल एग्जाम के दौरान अचानक सपना जायसवाल की तबीयत खराब होने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती थी। और फिर मेरे मम्मी पापा ने डॉक्टर को दिखाया और हमें पता चला कि मुझे टीबी की प्रॉब्लम है, और इस बीमारी का इलाज 1 साल तक चलता रहा और मैं कुछ हद तक ठीक भी हो गई। और इसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी की तैयारी शुरू कर दी। सपना शारीरिक और मानसिक तौर पर अपनी शादी के लिए तैयार नहीं थी। इसके कारण उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया और मेरी नौकरी 6 महीने तक चली। उसके बाद मेरी नौकरी छूट गई। दोबारा से पापा फिर से मुझ पर शादी का दबाव ना डाले, मैंने दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। और जब मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा ही रही थी तो फिर मैंने रास्ते में एक चर्च देखा, और चर्च को देखते ही अचानक से मेरे दिल में ये बात उठी कि जीसस, अगर ये नौकरी मुझे मिल गई तो मैं आपको कैंडल जलाऊंगी। और लकीली मुझे ये नौकरी मिल भी गई। और फिर लौटते वक्त मैंने चर्च गई और मैंने वहाँ पर कैंडल जलाया, और जब कैंडल जलाकर थोड़ी देर मैंने वहाँ पर बैठ के प्रार्थना की, और जब मैं प्रार्थना करके चर्च से बाहर निकली तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून, एक खुशी, एक शांति महसूस हुई। ऐसा पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। जो शांति और जो सुकून मैंने उस वक्त महसूस किया, ऐसा लग रहा था दिल का सारा बोझ हल्का हो गया, सारी परेशानियां दूर हो गई। फिर तो ये मेरे लिए रूटीन बन गया था। मैं हमेशा ऑफिस जाती और ऑफिस से शाम को आते वक्त मैं चर्च में प्रार्थना किया करती थी। सपना अक्सर कंपनी में उदास रहती थी। उनके इस बर्ताव को देखते हुए रोजी नाम की बहन सपना के नजदीक आई, और कुछ दिनों के बाद सपना ने बातों बातों में रोजी को अपनी जिंदगी के हर हालात की जानकारी दी। उस दौरान रोजी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने कहा कि सपना कोई है जो तेरे शारीरिक, मानसिक और बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। इस बात को जानने के बाद मेरे मन में प्रभु को जानने की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कहा, सपना, अगर तुम प्रभु के बारे में और जानना चाहती हो तो किसी भी बुक स्टॉल से न्यू टेस्टामेंट का बुक खरीद कर और उसमें 1 से लेकर 4 तक अध्याय पढ़ना। और जब रोजी ने मुझे न्यू टेस्टामेंट की बात बताई तो मुझे अचानक से याद आया कि ये पुस्तक तो ऑलरेडी मेरे पास है। और जब ऑफिस ख़त्म हुआ मैं घर गई और मैंने अपनी पुरानी किताबों से उस बुक को निकाला और मैंने पढ़ना शुरू किया। अब सपना रोज ऑफिस से घर आती और न्यू टेस्टामेंट को लेकर दिल की गहराइयों से पढ़ती चली गई। जब मैं उन वचनों को पढ़ती कि किस तरह प्रभु ने एक लंगड़े को चलाया, एक अंधे को आंखें दी और कई सारी बीमारियों को ठीक किया,
इस वचनों को पढ़ने के बाद मेरे मन में एक अजीब सा विश्वास जागता और इस विश्वास से ही मैं प्रभु पे ट्रस्ट करने लगी कि नहीं, जिस तरह परमेश्वर ने इन्हें ठीक किया है उसी तरह परमेश्वर मेरी भी बीमारी को एक दिन ज़रूर ठीक करेगा। और मेरे परिवार में भी एक शांति आई। मेरे पिता का व्यवहार मेरी तरफ बहुत अच्छा होने लगा। मेरे वर्क प्लेस पे भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगी और मैं आत्मिक रूप से अपने विश्वास में बढ़ती चली गई, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो जगत की ज्योति है। और शाम को जब मैं घर गई और मैंने नया नियम खोला, मेरे सामने वही वचन आ गया, यूहन्ना का 8:12, जिसमें लिखा था, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, whoever follows me shall not work in the darkness but have the light of life। और इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैंने पूरे मन, आत्मा और विश्वास से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। और अगले ही दिन सपना जायसवाल उसी चर्च के साथ जुड़ गई जिसमें उन्होंने पहली बार प्रार्थना की थी। एक छोटी सी प्रार्थना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मैं एक सच्चे परमेश्वर को जान पाई। और ये सब हुआ सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना से। और आज मैं नौकरी नहीं कर रही हूँ। पिछले कई सालों से मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ और परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हम दोनों परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जैसा परमेश्वर चाहते हैं। दोस्तों, कितनी अच्छी कहानी है सपना की। और हम देखते हैं कि उन्होंने जाना कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ऐसे लगता है कि हमारा जीवन अंधकार से भर गया है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति लेकर आते हैं। That's very true, and prayer is the key to all of it. You know, when we seek God, when we seek answers, क्या करना चाहिए हमें? प्रार्थना. That's the key to communication. जी बिल्कुल दोस्तों, prayer is the key। आज हम जान रहे हैं कि जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं तब हमारा विश्वास बढ़ता जाता है। सपना ने प्रार्थना की और उसे अपनी प्रार्थना का जवाब मिला। कई बार दोस्तों, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उनका जवाब बिल्कुल हमें वैसा ही मिलता है जैसी हम प्रार्थना करते हैं। और जब जवाब परमेश्वर हमें देते हैं तो हमें यकीन ही नहीं होता, हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उस जवाब को अपने जीवन में हम रिसीव करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर शायद कोई जवाब नहीं दे रहे। हमें लगता है कि परमेश्वर शायद हमसे नाराज़ है, या शायद हमारी गलतियों की वजह से या हमारे पापों की वजह से वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि अगर हमारे जीवन में पाप है तो वो परमेश्वर और हमारे बीच में बाधा बन सकता है। पर शायद परमेश्वर की चुप्पी या शांति ही हमारी प्रार्थना का जवाब है। शायद परमेश्वर का जवाब ये है कि हमें और प्रार्थना करनी है, हमें इंतजार करना है, that we have to wait। और कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का जो जवाब है वो ना होता है, हमें बहुत दुख होता है। और कई विश्वासी प्रार्थना और विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं। परमेश्वर से वो दूर हो जाते हैं जब उन्हें अपने अनुसार प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता। अगर परमेश्वर पर हमारा विश्वास अटल है और अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर की नाम में हमारे लिए भलाई है, तो हम पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ेंगे और हम खुश रहेंगे। So friends, remember that God is always responding to our prayers, but sometimes our interpretation of His response to our prayer may not be as it should be। इसलिए हम लगातार प्रार्थना करते रहें दोस्तों। आइए बाइबल में से हम एक बहुत ही खूबसूरत वचन देखें। रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, अगर आपने उनसे अपने पापों की माफ़ी पाई है, अगर आपने उनकी संतान होने का हक पाया है, तो याद रखें, शायद आपकी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ, ना या इंतज़ार करने के लिए हो। शायद आपकी प्रार्थना का जवाब जैसे आप चाहते हैं वैसा ना हो, पर क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो हर परिस्थिति में आपके जीवन में भलाई को ही लाना चाहते हैं। इसलिए He will work out all things for your good when you surrender everything to Him in prayer। याद रखें, आप जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और आपसे ज़्यादा अच्छा वो आपको जानता है। He knows what your needs are। So friends,
keep trusting him and keep praying. वेरी वेल सेड रिबेका। आपने जैसे बोला कि कई बार जब परमेश्वर यस या नो नहीं बोलते, वो इन बिटवीन में हम रह जाते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करें, शुड वी गो लेफ्ट, शुड वी गो राइट, व्हाट शुड वी डू, बट इन द वेटिंग व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स टू गॉड, वो भी बहुत, it's very important to know that are we reacting or are we waiting for God's response and being grateful for the moment that you are in. दोस्तों, अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में है कि आपको नहीं पता हाँ है ना है, you're in a maybe, or maybe you just need prayer and someone to talk to, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. Make sure you call us on our number 99104-01010 and we want to pray with you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. जी बिल्कुल दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और अब समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे प्रार्थना के एक पहलू के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बिकॉज वील बी राइट बैक। जो रिस्पेक्ट होता है ना, वो सबका राइट होता है। हमारे देश में बच्चों के प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव एवरीथिंग वी नीड। बाल विवाह रोकने के लिए चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 है, तो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है। तो बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम्स को डील करने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो बाल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया है। पर यह सब कुछ तभी इफेक्टिवली काम कर सकता है जब हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेट्स बिल्ड एन एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रंस राइट आर एक्नॉलेज्ड, रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that you've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it, which is ready-made. A lot of hygiene measures being followed. Everyone's masked, a bunch of sanitizers around, which is, well, that's the need of the hour, and I'm glad that the studio is following that. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point, and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से इंकरेजमेंट पा रहे हैं, परमेश्वर से हम सीख रहे हैं कि किस तरह हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर देते हैं। हमें विश्वास रखना है परमेश्वर पर, और अपने विश्वास में हमें दृढ़ होते जाना है। और दोस्तों, आज हम प्रार्थना के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उपवास यानी फास्टिंग के बारे में। और हम सीखेंगे, पास्टर गुरशरण दियोल आज हमें बताएंगे कि उपवास क्या है और क्यों हमें उपवास करना चाहिए। सभी को जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने सीखा कि एक विश्वासी को प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, और आज हम सीखेंगे कि हमें व्रत प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, नए नियम में, पुराने नियम में, जो परमेश्वर के चेले हुए, परमेश्वर के दास हुए, नबी हुए, सभी ने व्रत प्रार्थनाएं की। और जिन्होंने भी व्रत प्रार्थना की, सभी ने परमेश्वर की हजूरी से बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं के उत्तर लिए।
वो चीजें जो नहीं के जैसे थी, जो नामुमकिन थी, जब उन्होंने व्रत प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन्हें उत्तर दिया। जैसे हम योशाफाट के जीवन में देखते हैं, जब वो उसने देखा कि उसके पास बहुत ही कम आदमी है, लेकिन जो लोग उस पर चढ़ाई करके आए हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो एक बड़ी सेना के साथ थे। तो योशाफाट अपने लोगों के साथ व्रत रख के परमेश्वर के आंगनों में गया और हमने देखा कि योशाफाट को परमेश्वर ने कहा, ये युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है, ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। और हम देखते हैं योशाफाट को फतेह मिली। ऐसे ही एस्तर के जीवन में हम देखते हैं, जो सिचुएशन एस्तर के अगेंस्ट थी, एस्तर ने अपने लोगों के साथ मिलकर व्रत प्रार्थना की तो परमेश्वर ने वो सारे हालात एस्तर के पक्ष में कर दिए। यही बस नहीं, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी ने खुद व्रत प्रार्थनाएं की। अगर यीशु मसीह जी को प्रार्थना की, व्रत प्रार्थना की जरूरत पड़ी तो सोचें कि हमें कितना जरूरी है कि हम भी व्रत रख के प्रार्थना करें। और जब यीशु मसीह 40 दिन के व्रतों में थे तो बाइबल में लिखा है कि शैतान उन्हें आजमाने के लिए, परखने के लिए यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा कि पत्थरों से कह कि ये तेरे लिए रोटी बन जाए। और यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया, आए देखें। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। कैसे जिंदा रह सकता है? परमेश्वर के मुख के हर शब्द से, क्योंकि परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है। हमें सिर्फ वही चीजों के पीछे नहीं दौड़ना कि हम ये खा लें, हम ये कर लें। जिन चीजों के आप गुलाम बन चुके हैं, जिन चीजों की आपको एडिक्शन हो चुकी है, व्रत का मतलब है त्याग करना। जब हम उन चीजों को त्यागते हैं, हम परमेश्वर से उन प्रार्थनाओं का उत्तर ले लेते हैं जो हमें नामुमकिन सी लगती हैं। इसलिए जब हम व्रत रखते हैं, हम परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं, और जो परमेश्वर के नजदीक जाता है वो खाली हाथ कभी नहीं आता, वो बरकत पाकर ही आता है। सो आज हमने सीखा कि हमें व्रत क्यों रखना चाहिए। ऐसे ही हम अगले हफ्ते सीखेंगे वो प्रार्थनाएं जो बाइबल में है, जो जीवन बदलने की सामर्थ्य रखती है। सभी को जय मसीह की। Thank you very much, Pastor Gurcharan Deol. Thank you for teaching us from God's word. और वाकई जब हम प्रार्थना और उपवास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना बहुत सामर्थी होती है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं का आदर करते हैं। जी, और फास्टिंग, जैसे उन्होंने बोला, फास्टिंग रियली हेल्प्स अस मेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। समटाइम्स व्हेन वी फास्ट, it helps us to know and hear clearly. When you're giving up something, you're able to hear clearly from the Lord and you're not distracted with everything around. दोस्तों, अगर और ऐसे ही मेडिटेशंस आप अपने रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे जाएं एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में ऐसे मेडिटेशंस वीडियो मिलेंगे आपको, जो आपको इंकरेज करेंगे। और आइए दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। साथ ही आज कोई शक में आपके आत्मिक सवालों का भी जवाब देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. जब शब्द कम पड़े अपने टीचर को धन्यवाद के लिए, तो संगीत के माध्यम से आप अपने टीचर का धन्यवाद कर सकते हैं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जीवन का मेरे तू रखवाला, होली ओ होली राइचस गॉड। नेशनल टीवी पर प्रसारित होने वाले एक नई जिंदगी कार्यक्रम पर इस बार टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप अपने टीचर को कोई भी गीत प्लेलिस्ट से चुनकर गिफ्ट कर सकते हैं।
सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा विश्वास दृढ़ होता है जब हम परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाते हैं। और दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं जो आपको परेशान करते हैं, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप अपने सवाल हमसे ज़रूर पूछें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि परमेश्वर की मदद से, पवित्र आत्मा की मदद से, बाइबल यानी कि परमेश्वर के वचनों की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। तो अभी समय है कि हम ऐसा ही करें, यानी कि समय है कोई शक का। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू रेगुलरली कीप ऑन आस्किंग अस। और आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। आजकल के समय में जब हम बहुत बिजी रहते हैं, हम फास्टिंग एंड प्रेयर कैसे कर सकते हैं? That's such a good question, Rebecca, about fasting and prayer in today's world. आजकल के ज़माने में हम बहुत busy हो चुके हैं. Like we are constantly wanting, हमारे phones हमारे हाथ में रहता है. We are going around here and there looking at our phones. No time to even eat sometimes. And most importantly, sometimes we don't even have time to sit down, have that conversation with God and pray. पर आज I just want to say, जब हम फास्टिंग के बारे में बात करते हैं, कभी कभार फास्टिंग बोलते हैं, we have to fast food. But आजकल के डिजिटल एज में I think it's important not just food, anything that has become your idol, anything that you put above God, fast, give that up, spend time in prayer. किसी भी डिस्ट्रैक्शंस के बिना, अगर आपका फोन आपका डिस्ट्रैक्शन है, फोन को साइड में रखिए. से टुडे आई डोंट केयर, आई एम कीपिंग माई फोन्स अवे. कोई मेरे से फोन करे, बात करे, कुछ नहीं. All my time is going to be for God, and that's all. That's all that matters. And I think fasting and prayer का यही है. Pray without any distractions or disruptions. And I get it. Sometimes कई बोलेंगे कि but it's only about food. It's not just about food. What is it that has become the idol in your life that you need to remove? Wow. Debbie, thank you so much. That is such a wonderful answer. And I think हम सब अपने आप को हमारे दर्शक के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम सब परमेश्वर से के साथ जब समय बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं. बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा समय परमेश्वर के साथ हो वो बिल्कुल हम परमेश्वर की ओर हमारा ध्यान लगा हुआ हो प्रार्थना में. और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों से हम फास्ट करें जो हमें परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं. और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं, आप हमसे ज़रूर पूछें. आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या CBN प्रेयर लाइन में आप हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं. आइए दोस्तों, इस समय भी हम मिलकर प्रार्थना करें. जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब हम मिलकर प्रार्थना के लिए आमीन बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं. दोस्तों, आइए इस समय हम प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं. हम आपके बच्चे हैं और हम कमज़ोर हैं. हम जानते हैं कि हम बहुत गलतियां कर जाते हैं, जाने अनजाने. हम आपसे माफ़ी मांगते हैं. अपनी सब गलतियों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं. अपने बुरे विचारों के लिए, हमारे जो गलत एक्शंस हैं उनके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करें ताकि हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएं. हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनका जवाब देते हैं. आपका जवाब हमारे जीवन के लिए भला होता है. हमारी मदद करें ताकि आपके जवाब को हम अपने जीवन में स्वीकार कर सकें. हम हठी न हों प्रभु जी. हम मांगते हैं कि हम जो भी आपका निर्णय, आपके डिसीजंस हमारे जीवन के लिए हैं, हम उन्हें स्वीकार करें, ये जानते हुए कि आप हर परिस्थिति में से आप भलाई को ही उत्पन्न करेंगे. आप भले परमेश्वर हैं, हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं. आप हमेशा हमारे जीवन में भलाई को लेकर आते हैं. हम आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं. आप सुने, कबूल करें. आमीन. आमीन. दोस्तों, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि हमारी कमज़ोरों के बावजूद वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं. वो अपने कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगाते हैं. इसलिए हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के पास अपने जीवन को पूरी तरह से हम सरेंडर करते रहें. आइए दोस्तों, अब देखते हैं एक प्रेयर टिप.
दोस्तों आज का प्रेयर टिप है ट्रांसफॉर्म योर फिजिकल हंगर इनटू स्पिरिचुअल लॉन्गिंग। जब हम उपवास करते हैं, जब हम फास्ट करते हैं, एक वेरी हम्बल हार्ट, कम विद अ हम्बल हार्ट एंड सीक अ डीपर कनेक्शन विद गॉड। ये नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ चाहिए इसीलिए हम फास्ट कर रहे हैं और इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर जब हम फास्ट करते हैं इस हम्बलनेस, इस मीकनेस के साथ आना चाहिए कि गॉड, वेदर माई प्रेयर इज आंसर्ड और नॉट, आई एम हियर टू कम बिफोर यू एंड पुट माई पिटिशंस इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रेंड्स, दैट इज सो ब्यूटिफुल। हम इसी एटीट्यूड के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएं। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें किस तरह इंकरेज कर रहे हैं। The Bible beautifully says it, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप खोजेंगे, when you knock the door will be open, जब आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। So pray without ceasing, constantly pray and ask God for the answer. जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करते रहें, दरवाज़ा खटखटाते रहें, मांगते रहें, ढूंढते रहें। परमेश्वर सही समय में हमारे जीवन को आशीषित करेंगे। और आज हमने एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने सीखा कि किस तरह परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। कई बार ये जवाब उस तरह नहीं होता जैसे हम चाहते हैं, पर हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है परमेश्वर पर। सपना ने अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाया, वो विश्वास में दृढ़ हुई। कभी कभी शायद जवाब हमारे इच्छा के अनुकूल ना हो, लेकिन हमें फिर भी प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है। दोस्तों अब समय हो गया जाने का, बट आज हमारे लिए बिलासपुर चर्च ऑफ क्राइस्ट लाए हैं धन्यवाद हो क्रूस के लिए गाना। आइए सुने इस सुंदर गीत को और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। और दोस्तों ये गीत आपने लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह बिलासपुर से, तो आप इस गीत को एंजॉय करें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे और पहचान कौन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आपके लेकर आ रहे हैं। सो अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैव अ लवली डे। नमस्कार। उठाया मेरे पास